Good morning class. Today we are going to discuss about dipolar nature of amino acids. Students, आज हम लोग बात करेंगे अमीनो एसिड्स के डाईपोलर नेचर की. दैट मीन्स हमने इससे पहले भी स्टूडेंट्स देखा जब अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा. सो देयर आर बोथ द ग्रुप्स, एसिडिक ग्रुप corresponding to carboxylic group and amine group that is NH2. स्टूडेंट्स, अभी हम बेसिकली देखेंगे कि कैसे सिमिलर कंपाउंड में, जो कि हम अमीनो एसिड कह रहे हैं, अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन के अगर डिटेल में हम जाएं तो कोई भी अमीनो एसिड हो जो सब्सटीट्यूट करके बना हो आर को, वेदर इट इज़ एच, अगर हम ग्लाइसिन की बात करें, एलेनिन की बात करें, तो सब में क्या है, ज्विटर आयंस का फॉर्मेशन होता है. सो लेट अस सी हाउ दीज ज्विटर आयंस आर फॉर्म्ड. बेसिकली हम कॉन्सेप्ट जो आज डिस्कस करेंगे वो होगा ज्विटर आयन एंड वी विल डिस्कस अबाउट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. सो लेट अस स्टार्ट. स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं जब हम अमीन की डाईपोलर नेचर की बात कर रहे हैं तो पहले स्टार्टिंग में आप अमीन के स्ट्रक्चर को समझिए, अमीनो एसिड्स के. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये CH से आपका NH2 ग्रुप भी जुड़ा हुआ है और इस CH से आपका COOH ग्रुप भी जुड़ा हुआ है. ठीक है, R आपका रिप्लेसमेंट के लिए है. R रिप्लेस होकर डिफरेंट अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, जो हम ये बात कर रहे हैं कि सेम कंपाउंड में NH2 ग्रुप भी है, COOH ग्रुप भी है, लेकिन हम जानते हैं कि NH2 ग्रुप क्या है, बेसिक है, जबकि जो COOH ग्रुप क्या है वो क्या है, एसिडिक है. इन एक्वस सॉल्यूशन NH2 ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड एक्सेप्ट H+, ओके, फर्निश्ड बाय COOH ग्रुप. बेसिकली हम कहना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, आप सपोज करिए आपका ये COOH ग्रुप था, ये CO क्या करेगा, इस H को रिप्लेस करेगा, मतलब रिमूव करेगा और NH2 को दे देगा, मतलब फर्निश कर देगा NH2 को. तो होगा क्या स्टूडेंट्स, ये रिमूव होके हमारे इस NH2 के पास आ जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3+ में, और हमारा COO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में. ठीक है, ये R आप यहाँ पे अज्यूम किए रही हैं. सो स्टूडेंट्स, जो ये आयोनाइजेशन हो गया अमीनो एसिड का, ठीक है, ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन अमीनो एसिड्स, अल्फा अमीनो एसिड एक्सिस्ट एज डाईपोलर आयन. ठीक है, विच इज़ कॉल्ड ज्विटर आयन. सो ये जो आपको आयन्स फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं. अब स्टूडेंट्स, इसके अगर हम डिटेलिंग में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये COH मतलब का एसिडिक ग्रुप जो है वो अपने H को फर्निश कर दे रहा है NH2 से को दे के. ठीक है, सो यहाँ पे आपको NH3+ COO-, ये हमारा क्या बन गया, ज्विटर आयन. यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ज्विटर आयन होते हैं इनमें क्या होता है कि एक सेंटर होता है कैटायनिक, ठीक है, और एक सेंटर होता है एनायनिक. लेकिन दोनों के कैरेक्टर्स की वजह से, मतलब कि जो आपका कैटायनिक सेंटर है बेसिक, एनायनिक सेंटर है एसिडिक, दोनों के कैरेक्टर्स की वजह से दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर. ये चीज़ बस आपको ध्यान में रखनी है कि अमीनो एसिड्स जो है वो क्या है, एम्फोटेरिक है नेचर में. ठीक है, उनके एक्वस सॉल्यूशन में. एंड द सॉल्युबिलिटी डिपेंड अपॉन pH ऑफ मीडियम. और सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, pH जो होगा मीडियम का उस पर डिपेंड करेगी. pH अगर एसिडिक है तो क्या होगा, बेसिक है तो क्या होगा, ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं ज्विटर आयंस की, हमने बात कर ली जो कि डाईपोलर नेचर को दिखाता है अमीनो एसिड्स की. अब हम बात करेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स ऑफ अमीनो एसिड्स की. अमीनो एसिड्स की आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है. सो स्टूडेंट्स, पहली बात तो हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स अमीनो एसिड्स की दिखानी है तो हम इसे दिखाते हैं PI से. ओके, फ्रॉम PI. ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके सिलेबस के लिए, आपको जानना था ज्विटर आयन, क्योंकि डेफिनेशन में कभी कभी डिफाइन करने को आता है व्हाट इज़ ज्विटर आयन, गिव एन एग्जांपल, तो आपको डायरेक्ट वो एग्जांपल देना है. लेकिन अगर हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स की बात करें, सो जो डिफरेंट अमीनो एसिड्स हैं उनके डिफरेंट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स हैं. जैसे कि अगर हम बात करें जो आइसोइलेक्ट्रिक pH रेंज है न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड्स का, तो वो लाइक करता है 5.5 से 6.3. ओके,
अगर एसिडिक अमीनो एसिड्स की बात करें तो इनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट लाई करता है बिटवीन pH 3.2 to 3.5, ओके। और वहीं पे बेसिक का आप स्टूडेंट्स खुद अज्यूम कर सकते हैं कि ये 7 से हायर होगा। सो ये लाई करता है 7.6 से 10.8 तक, जैसे कि लाइसाइन वगैरह के केस में होता है 9.7। सो स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे होता क्या है, जो सॉलिबिलिटी होती है उस पार्टिकुलर अमीनो एसिड की वो बहुत लो होती है, ओके। और जो ये प्रॉपर्टी है वो यूज़ की जाती है इन सेपरेशन ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड्स। तो जब हम प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें अमीनो एसिड्स मिलेंगे और उसको सेपरेट करने के लिए हम इन प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आते हैं हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को देखते हैं, व्हाट इज़ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड। सो जब अभी हमने देखा कि एक्वस सॉल्यूशन में अमीनो एसिड्स के तो सपोज़ किया जाता है कि वो न्यूट्रल हो, लेकिन एक्चुअली वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो NH3+ ग्रुप है उसका जो एसिडिक करेक्टर है वो हायर है इन कंपैरिजन टू COO- ग्रुप, ओके। और जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमीनो एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास की गई तो जो बिहेवियर होगा सॉल्यूशन का वो डिपेंड करेगा उसके एसिडिक बेसिक नेचर पे सॉल्यूशन के, ठीक है। अगर एसिडिक मीडियम है तो जो कैटायन है वो मूव करेगा कैथोड की तरफ, जबकि अगर अल्कलाइन मीडियम है तो एनायन की तरफ, ओके। तो एनायन क्या हो जाएगा, एनोड की तरफ मूव करेगा। और स्टूडेंट्स अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो इसके केस में हम देख सकते हैं कि जैसे कि ज्यूटर आयन ही समझ लीजिए, डज नॉट मूव अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट के इन्फ्लुएंस में मूव ही नहीं करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, A, B, C। ए जो हमने बात की जब कंपाउंड न्यूट्रल है, जो कि हम आयन की बात कर रहे हैं, ज्यूटर आयन जो है। सो इस केस में आप pH 7 अज्यूम कर सकते हैं, इस केस में ज्यूटर आयन। और ज्यूटर आयन के केस में आप देख रहे हैं कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में, तो ये मूव नहीं कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं एसिडिक या बेसिक की, तो अगर एसिडिक मीडियम है तो कैटायन जो है कैथोड की तरफ मूव करेगा, आप इस केस में देख सकते हैं। तो pH हमारा लोअर देन 7 रहेगा, और pH अगर हायर देन 7 है तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो एनायन है वो मूव करेगा टूवर्ड एनोड, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। बस एक लाइन, एक डेफिनीशन के लिए आप कह सकते हैं, द pH या हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन at which ज्यूटर आयन of amino acid does not move under influence of electric field is known as isoelectric point और isoelectric pH। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि ज्यूटर आयन क्या है तो आप कह सकते हैं कि क्या है, एम्फोटेरिक नेचर शो करता है अमीनो एसिड्स का, जिसमें CO- और NH2+ ग्रुप एक साथ दिख रहे हैं, NH3+, ठीक है। लेकिन जब आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तो आप इसको डिफाइन करेंगे ओवरऑल कि अगर हम बात करते हैं कि कंसंट्रेशन लेते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन लेते हैं सॉल्यूशन का, जिसमें कि जो ज्यूटर आयन है अमीनो एसिड का वो मूव नहीं कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे ही हम क्या कहते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। मतलब ज्यूटर आयन जब मूव ही ना करे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने में, उसे हम क्या कह देंगे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। In our next lecture, we will discuss about the DL configuration of amino acid and nomenclature of amino acid. Thank you, class.